मिल्लत एक्सप्रेस से गिरकर खातून की मौत की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल। खातून की मौत में कांस्टेबल मीर हसन का मुलविस होना साबित न हो सका। खातून की मौत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। इंक्वायरी कमेटी का ड्राफ्ट रेलवे हेडक्वार्टर्स में जमा करवा दिया गया। ड्राफ्ट के मुताबिक खातून की मौत के वक्त कांस्टेबल ट्रेन में मौजूद नहीं था। कांस्टेबल खातून पर तशद्दुद करने का जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने ट्रेन अमले, ऐनी शाहिदीन और मुसाफिरों के बयानात कलमबंद किए। दरख्शां पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी की हलाकत। जिना अस्पताल की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट CT21 ने हासिल कर ली। मोइस नसीम की मौत इंसानियत सोज तशद्दुद की वजह से होने का इंकशाफ। मुतवफ़ी के जिस्म पर 13 जगहों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मेडिको लीगल अफसर ने पहले सफ़े पर ही मौत को गैर तिबी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोइस नसीम को मुर्दा हालत में जिना अस्पताल लाया गया था। मोइस नसीम के कपड़े फटे और खून से भरे हुए थे। ज्यादा तशद्दुद की वजह से दिमाग की शरियानें भी फट गई थीं। साबिक एसपी क्लिफ्टन नेरुल हक ने तलबी के बावजूद इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड ना करवाया। कोर्ट में शामिल एहलकारों ने अपने बयान में कहा, नेरुल हक रात गए मुलजिम मोइस नसीम को लेने थाने पहुंचे थे। मोइस को काले शीशे वाली कार में मौजूद अफराद के हवाले किया गया। डिफेंस की नई तामीरशुदा सड़क पर ड्रिफ्टिंग में डॉक्टर समेत 2 अफराद मुलविस पाए गए। पुलिस ने सड़क को नुकसान पहुंचाने में मुलविस 2 मुल्जिमान की निशानदही कर ली। DIG साउथ के मुताबिक डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया, जबकि दूसरे मुल्जिम की तलाश जारी है। बिजली, गैस और पानी बहरान से शहरी परेशान। शिकायत और एहतजाज के बावजूद मसाइल हल न हो सके। सोल्जर बाजार, औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर और मेमनगोट में गैस गायब। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। गुलबर्ग टाउन, मूसा कॉलोनी के मकीनों को पानी की किल्लत का सामना। शहरी पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। सिंध में नए वुज़रा को कलमदान अलॉट, दफातर ना मिल सके। कल हलफ उठाने वाले 8 वुज़रा दफातर की तलाश में। वुज़रा कहाँ बैठेंगे? महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन परेशानी का शिकार। वुज़रा को दफातर के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार, क्योंकि दफातर मिलने के बाद मुरम्मती काम भी करवाया जाएगा। पीपल्स बस सर्विस मीरपुर खास में भी चलने के लिए तैयार। 6 बसें कराची से मीरपुर खास पहुंचा दी गईं। सीनियर सबाई वजीर शर्जील मेमन 20 अप्रैल को बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। पीपल बस को ट्रायल की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का बजट में ज़राई आमदनी पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। सदर जोहर कंधारी ने लोगों के टैक्स नेट में शामिल न होने को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहा, तनख्वाहदार तबके से टैक्स काट लिया जाता है। सनतकारों को हमेशा टैक्स चोर की नज़र से देखा जाता है। बिजली के बिलों में भी टैक्सों की भरमार है। ज़राई आमदनी पर टैक्स आयद होना चाहिए। ताजिर दोस्त स्कीम से ताजिरों की दोस्ती ना हो सकी। सीनियर वाइस चेयरमैन और ताजिरान सिंध इत्तेहाद ने स्कीम को मुस्तरद कर दिया। हुसैन कुरैशी बोले, हुकूमत हमेशा मुशावरत के बगैर फैसले करती है। जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं कराया जा सकता। आपने देखा कि जो हुकूमतें फैसला करती हैं वो बगैर मुशावरत के कर लेते हैं, और चंद ऐसे लोगों को साथ मिला के या शायद मुशावरत करके या बगैर मुशावरत ही स्कीम और दीगर स्कीमें आती रही हैं। तो ताजिर दोस्त स्कीम, हम ताजिर हैं और हमने हमेशा ताजिरों को यही सबक दिया कि आप टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं। मरीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाली खातून का ताल्लुक पंजाब से निकला। रिश्तेदार मैयत को लोधना ले गए। शहरियों की फायरिंग से डाकू भी मारा गया था। मकतूला की रिश्तेदार खातून का कहना है, शाहिदा लोगों के घर काम करती थी। काम के लिए जाते हुए डाकुओं की फायरिंग की जद में आ गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। मुख्तलिफ मकामात से 26 मंशियात फरोश पकड़े गए। लियारी से मुलजिम के कब्जे से 5 किलो से जायद चर्स पकड़ी गई। कोरंगी में इंडस अस्पताल के करीब से 2 मुलजिमान पकड़े गए। 10 किलो चर्स भी बरामद। सीनियर सबाई वजीर शर्जील मेमन का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान।
सिविल एविएशन के रिटायर्ड मुलाजमीन जहनी दबाव का शिकार, पेंशन में इजाफा न होने से मुश्किलात में इजाफा, मुलाजमीन का डीजी सिविल एविएशन से पेंशन बढ़ाने का मुतालबा, कहा 3 साल से पेंशन नहीं बढ़ी, महंगाई के तनासुब से पेंशन में इजाफा होना चाहिए। मीटर होने के बावजूद कुंडे का बिल बेचने का केस, अदालत के इलेक्ट्रिक हुकाम पर बरहम, इस्तफसार किया, आपने दरख्वास्त गुजार का मसला हल क्यों नहीं किया, ये हमारे पास आते ही नहीं है। के इलेक्ट्रिक का जवाब, अदालत की के इलेक्ट्रिक हुकाम को शहरी से मिलकर मसला हल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंदी पर इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 70,290 पॉइंट्स पर बंद हुआ, डॉलर की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई, इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में बड़ी कमी, फी तोला सोना 1,700 रुपये सस्ता 2,50,200 रुपये का हो गया, 10 ग्राम सोना 1,458 रुपये कमी से 2,14,506 रुपये में दस्तयाब, फी तोला चांदी 2,780 रुपये पर बरकरार है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, मारी पेट्रोलियम कंपनी को सिंध में गैस का बड़ा जखीरा मिल गया, कुएं से योमिया 10.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी, कुआं मारी पेट्रोलियम की ही मलकियत है, स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया गया। सिंध भर के कॉलेजेस में असातिज़ा की बर वक्त हाजिरी के लिए इक़दाम जारी, कायम मकाम डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध मुस्तफ़ा कमाल पठान कहते हैं, स्टेयरिंग कमेटी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया, असातिज़ा की सुबह हाजिरी 8:45 तक कबूल की जाएगी, इसके बाद लेट काउंट होगा, 9 बजे के बाद आने वाले असातिज़ा गैर हाजिर तस्वर होंगे। डीजे साइंस कॉलेज में बड़ी तब्दीली आने लगी, बीएस प्रोग्राम के लिए लैब की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल, सुलेमान सयाल का कहना है लैब का इफ्तिताह मई में कर दिया जाएगा, तालिब इल्मों ने खुशी का इज़हार किया। मेरी कोशिश थी कि यहाँ कंप्यूटर साइंस में बीएस कराएं, उसी सिलसिले में मैंने जब शुरू किया तो स्टोर में कुछ टेबलें और चेयर्स पुरानी ज़बून हाल में पड़ी हुई थी, उनको मैंने रिनोवेट करा के ये लैब तैयार कराई है। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर है मिसेस फेरोज जो अमेरिका में रह रही हैं, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ, उसने कहा कि सर आप लैब बनवाएं और कंप्यूटर इंशाल्लाह मैं आपको डोनेट करती हूँ। कैम्ब्रिज के तहत इम्तहानात रवा माह होंगे, ओ लेवल और ए लेवल इम्तहानात 25 अप्रैल से शुरू होंगे, इम्तहानात 13 जून तक जारी रहेंगे, तकरीबन 1 लाख तलबा इम्तहानात देंगे, कराची में 40,000 से ज़ायद तलबा इम्तहानात में शिरकत करेंगे।